दोस्तों ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 ईटा टेस्ट में हमारे पास आजकल जो HCF वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द लेंथ ऑफ द टू रूप इज़ 24 मीटर एंड 14 मीटर। If Ali want to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, what will be the maximum length of each piece? तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम के नीचे मैक्सिमम को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जब मैक्सिमम की बात हो तो फिर आपने HCF मालूम करना है। इधर देखें, जब ग्रेटेस्ट नंबर हो तो आपने क्या मालूम करना है? HCF मालूम करना है। और यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है तो आपने यहाँ पर भी क्या मालूम करना है? HCF मालूम करना है। इस तरह इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखें ग्रेटेस्ट नंबर, तो इधर भी आपने क्या मालूम करना है? HCF मालूम करना है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि HCF आप किस तरीके से कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये देखें, ये 24 और 14 वाला क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में आपने डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करना है। 24 को अंदर लिखें, 14 को बाहर लिखें। 14 एकम 14 हो जाएगा। 24 से 14 मनफी करें 10, इस 14 को फिर अंदर लिखें। 10 एकम 10 कर लें, 14 से 10 मनफी करें 4, इस 10 को फिर अंदर लिखें। 4 दूने 8, 10 से 8 मनफी करें 2 रह जाएगा। इस 4 को फिर अंदर लिखें तो 2 दूने 4 हो जाएगा। 4 से 4 मनफी किया तो कोई भी चीज़ हमारे पास बाकी नहीं रहती। यहाँ पे आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 2 है तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन में फिर आपने देखना है कि कौन सा हमारे पास, जहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपके पास 2 होगा तो आपने उसको ठीक करना है। अब यहाँ पे देख लें क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टूडेंट वाला है। देखें दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते तो वीडियो बनाने का दिल भी नहीं चाहता। इसलिए काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो बहुत सारे दोस्त वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियोस पे लाइक 100,000 होते हैं और उधर लाइक 1-2 होते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। स्टूडेंट्स 52, 65 और 39 क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें। फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स इन वाइट, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन and 39 students in blue dresses are to be arranged in equal rows in such a way that students of same color dress are in each row. What is the greatest number of students that could be in each row? तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या करना है? फाइंड करना है HCF मेथड के ज़रिए। तो यहाँ पे तरीक़ेकार कुछ इस तरह होगा, डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम कम टाइम में जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उसको पहले आपने पिक करना है। सबसे बड़ा 65 है, सबसे छोटा 39 है। तो आप क्या करें, सॉल्यूशन में सबसे बड़ा लें जो कि हमारे पास 65 है और सबसे छोटा 39 है। 39 है कम, 39 करते हैं, मनफी करें, 5 से 9 मनफी नहीं होता, 1 हासिल, 15 से 9 मनफी करें, हमारे पास 6 आ जाएगा। इधर 5 रह जाएगा, 5 से 3 मनफी करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें और इस 39 को फिर अंदर लिखें तो 26 से कम 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 दूने 52 होता है और वो हमारे पास ठीक नहीं आएगा। 9 से 6 मनफी करें 3 आ जाएगा, 3 से 2 मनफी करें 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 26 को अंदर लिखें, 13 दूने 26 हो जाएगा। 26 से 26 मनफी करें, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। इधर आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा आपने देखना है, वो क्या है? 13 है। इधर हमने कौन से को छोड़ दिया था? 52 को छोड़ दिया था। अब इधर देखें, 52 को अंदर लिखें, 13 को बाहर लिखें, ठीक है। इस आखिरी तकसीम करने वाले हिस्से को ये बाहर लिखना है और जो हिस्सा छोड़ दिया था वो हमने अंदर लिखना है, ठीक है। 3 हिस्सों का ये तरीक़ाकार है। 13 4 52 हो जाएगा। और इधर देखें आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा क्या है? फिर 13 है और आपके पास जो HCF होगा वो क्या होगा? 13 होगा। ये बड़ा आसान और जल्दी मालूम करने वाला तरीक़ेकार है HCF। आप इस तरीके से जल्दी मालूम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48।
16, 24 और 48 को आप ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है उस पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें 16, 24 और 48, इसका सलूशन देखें। मैंने क्या बताया था पिछले में कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेना है। सबसे बड़ा 48 है और सबसे छोटा 16 है। 16 3 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 0 बचा। अब कौन सा हिस्सा छोड़ दिया था, 24। 24 को अंदर लिखें। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा क्या था, 16 था। 16 के बाद में कोई हिस्सा नहीं है जिसने अगले हिस्से को तकसीम किया हो। तो 16 ने 48 को पूरा तकसीम किया। अब 16 हमारे पास आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा है। अब ये 16 हम 24 को भी ये 16 तकसीम करेगा। 16 कम 16 हो जाएगा, मनफी करें 24 से 16 मनफी करें 8 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस 16 को अंदर लिखें, 8 दूने 16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा है वो 8 आ गया है दूसरे स्टेप में, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट फॉर दी स्टूडेंट्स। दे हैव 30 adhesive benches, 60 triangular benches and 75 rectangular benches. They must distribute these equally in the kit with nothing left over. What is the greatest number of, इधर देखें greatest है, ठीक है, 30, 60 और 75, 30, 60 और 75। यहाँ पे देखें 30 हो गया, 60 आ गया है और 75 आ गया है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो सबसे बड़ा है वो 75 है, जो सबसे छोटा है वो 30 है। तो 30 दूने 60 हो जाएगा, मनफी करें 15 आ जाएगा। फिर इस तरह 30 को अंदर लिखेंगे, 15 दूने 30 हो जाएगा, और 30 से 30 मनफी करें, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा क्या है, 15 है। अब हमने छोड़ा कौन सा था, 60। इधर हम 60 लिख लेंगे, 15 लिखेंगे, 15 4 60 हो जाएगा। हमारे पास जो HCF आ जाएगा वो क्या होगा, 15 होगा। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें आपने HCF मालूम करना सीख लिया है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस हम इंशाल्लाह और भी अपलोड करेंगे जो कि ईटा टेस्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।